उत्तर प्रदेश को अगले साल विधानसभा चुनाव से गुजरना है। ऐसे में सभी दलों ने अपनी रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है। इस चुनाव में दलित वोटों पर सबकी नजर है। मायावती की बसपा के कमजोर पड़ने के बाद दलित वोट काफी हद तक भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की कोशिश इस वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने की है। इसी के मद्देनजर आजाद 2 जून से पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। लोकसभा में नगीना सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले चंद्रशेखर आजाद चुनाव से पहले यूपी के सभी 75 जिलों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। चंद्रशेखर की यात्रा का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही आजाद समाज पार्टी को एक रणनीतिक विकल्प के रूप में पेश करना है। चंद्रशेखर दलित समाज को अपना मुख्य वोटर मानते हैं, जिसकी राज्य की आबादी में 21% की हिस्सेदारी है। मतदाताओं के इस वर्ग ने पारंपरिक रूप से बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह जनाधार धीरे धीरे कम होता गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने मजबूत सोशल इंजीनियरिंग मॉडल की बदौलत कभी ताकतवर रही बीएसपी का वोट शेयर 2022 के विधानसभा चुनावों में घटकर महज 13% रह गया। पिछले चुनावों के मुकाबले इसमें 9% से ज्यादा की गिरावट आई, जिसका नतीजा यह हुआ कि 403 सदस्यों वाले सदन में उसे महज 1 सीट मिली। आजाद समाज पार्टी सहित दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी इस अहम वोट बैंक को हासिल करने की होड़ में लगी हुई हैं। चंद्रशेखर तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कजगम यानी कि टीवीके की शानदार जीत से उत्साहित है और प्रेरित है। उनका कहना है कि अगर सिर्फ 2 साल पहले बनी कोई पार्टी वहां सत्ता में आ सकती है, तो आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं कर सकती। हमें बस अपनी पूरी ताकत और मेहनत लगानी होगी। एक दिन राज्य की सत्ता हमारी होगी। चंद्रशेखर ने संकेत दिया कि विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी, वह किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव अकेले लड़कर उन्होंने नगीना सीट पर जीत हासिल करी, वैसे ही विधानसभा चुनाव भी वह अकेले लड़ेंगे। नगीना की तरह पूरे राज्य के लोग बदलाव चाहते हैं। जो भी एक मजबूत विकल्प के तौर पर सामने आएगा, उसे जनता का समर्थन मिलेगा। यह यात्रा हमें जमीनी स्तर पर मजबूत करेगी। चंद्रशेखर ने अपनी सत्ता परिवर्तन के रूट को लेकर अभी अधिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि यात्रा जिगजैग पैटर्न में हो सकती है। उदाहरण के लिए 1 हफ्ते चंद्रशेखर पूर्वांचल के मऊ से यात्रा शुरू कर सकते हैं और अगले हफ्ते बुंदेलखंड के किसी इलाके में जा सकते हैं। बता दें कि आजाद समाज पार्टी की स्थापना मार्च 2022 में हुई थी और अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इसकी इकाइयां हैं। पार्टी के 30 से अधिक जिलों में कार्यालय हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद पार्टी अपने गढ़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बाहर भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने में कामयाब रही है। आजाद समाज पार्टी ने पहली बार 2022 के यूपी चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। चंद्रशेखर ने खुद गोरखपुर सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्हें सिर्फ महज 7,640 वोट मिले और उनकी भी जमानत जब्त हो गई। इसके बाद उन्होंने नगीना में सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया। उनका असली मुकाबला यहाँ बीजेपी उम्मीदवार ओम कुमार से था। माना जा रहा था कि मोदी लहर के बीच बीजेपी आसानी से इस सीट को अपने नाम कर लेगी, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले रहे। चंद्रशेखर ने नगीना सीट कम से कम 1.51 लाख से अधिक वोटों से जीती। इस शानदार जीत से उत्साहित चंद्रशेखर 2027 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने काफी अच्छा काम किया है। ऐसे में एक बार फिर उनके सत्ता में लौटने की संभावना काफी ज्यादा है। हालांकि मतदाता आखिरी वक्त पर किसका हाथ छोड़ दे और किसका थाम ले नहीं कहा जा सकता। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा भाजपा की टेंशन जरूर बढ़ा सकती है। और ये सिर्फ भाजपा नहीं, ये और भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी टेंशन भी बढ़ाएगी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद की जो परिवर्तन यात्रा है, इससे चुनाव में कितना उनको लाभ होता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।